हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है सुरभि। तो सुरभि का दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफएमएस के अंदर एडमिशन हुआ है पीएचडी का, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जून 2025 में सुरभि ने नेट जेआरएफ भी निकाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। मतलब आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी गाइडेंस इतनी मुझे बहुत ही बेनिफिशियल रही है। जी। एंड इसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक्स करना चाहूंगी। उनकी भी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस से बहुत मुझे हेल्प मिली। एंड जेआरएफ क्रैक हो गया, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड मैंने सोचा नहीं था कि जेआरएफ क्रैक हो जाएगा, एंड आई वाज सो हैप्पी। और एफएमएस अभी क्रैक हो गया, इट्स लाइक अ ड्रीम। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी ये सब हो रहा है मेरे साथ। नहीं, आपने एक तो सही प्लेटफॉर्म को चूज़ किया और आप खुद भी बहुत एफर्ट या मेहनत करते हो, ठीक है? तो उसका भी आपका रिजल्ट है और आपके पेरेंट्स ने भी डेफिनेटली आपका साथ दिया है, ठीक है? जी मैम। तो अब जब आप बिलीव करते हो और फिर मैं एक तो आप लोग पहले सोचो पता नहीं ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, हम उस रेस में आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन आई कैन टेल यू कि भाई अगर आप वो मेहनत करते हो ना और आपको रिसर्च की सही स्ट्रैटेजी पता है कि कैसे पेपर बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, ठीक है? देन कोई भी आपकी नॉलेज को बीट नहीं कर सकता। और एक तरीके से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है और इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो। जी। जी मैम, मैंने आपका जैसे रिसर्च मेंटरशिप कोर्स लिया था तो उसके उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। एंड आप मुझे बेस्ट चीज ये लगी कि आप दूसरों को केपेबल बनाती हो कि हम खुद अपने प्रोजेक्ट पे मेहनत कर सके और खुद अपने आप अपना प्रोजेक्ट बना सके। जी। ये आप इतनी हमें केपेबिलिटी दे देती हो। इतने हमें रिसर्च के बेसिक्स नहीं आएंगे तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते आगे। जी। तो वो रिसर्च के बेसिक्स सीखना हर स्टूडेंट के लिए मस्ट होता है। इसे मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगी कि आपका रिसर्च मेंटरशिप कोर्स जरूर ले। बिकॉज उससे क्या होगा ना कि आपके रिसर्च बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और फिर कोई भी इंटरव्यू पे आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होगी, तो आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे और हर क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाओगे। और जो जी। आपको नहीं भी आएगा उसमें भी आप जवाब दे पाओगे। हाँ। जी। जी। वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ आप जो जी। नहीं भी आएगा वो भी आप उनको दिखाओ कि आप भी लर्न करना चाहते हो। एंड यू वांट टू लर्न, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू इवॉल्व योरसेल्फ। तो फिर इट इज आई थिंक अ वेरी गुड ट्रेड जो आपकी पर्सनालिटी का निकल के आता है ना, वो बहुत वो इंटरव्यू में दिखता है। जी। जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सुरभि। क्योंकि मैं अपने कोर्स के अंदर प्रपोजल वाला कोर्स हो या रिसर्च मेंटरशिप, उसमें ये भी समझाती हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर कैसे आंसर करना है। जी तो मैम। सुरभि वही बता रहे हैं। ठीक है। तो सुरभि आपने मतलब अब हम पहले पीएचडी का ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो इसके फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कोई लेम पर्सन है और उसको एफएमएस में एडमिशन चाहिए तो कैसे पता चलता है, कब फॉर्म आया, क्या है? मुझे तो आपकी यूट्यूब वीडियो से पता चला था। चलो, थैंक यू। एंड रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू कि मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देख लिया उस दिन, वरना मेरा कहीं मिस आउट ना हो जाता। मैं तो लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, आप यूट्यूब पे एक्टिव रहो, और आप रेगुलरली जो भी कॉलेजेस है आप लिस्ट डाउन कर लो और उनकी वेबसाइट्स आप खुद भी रेगुलरली चेक करते रहो। जी। बिकॉज जब मुझे फॉर्म के बारे में पता चला तो ये मेरा हमेशा से ड्रीम कॉलेज था। जी। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा, फिर मैंने उसके बाद मैं खुद गई कॉलेज की वेबसाइट पे। फिर मैंने देखा कि अच्छा ये सारी चीजें मैंने नोट डाउन करी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल देना है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन हमें बनाना है। तो मैंने सारी चीजें नोट डाउन करी, कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, आई हैव टू अडीर टू द वर्ड लिमिट आल्सो। यस। मतलब बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं करना है मुझे। कोशिश करनी है कि मैं मेहनत से बनाऊं बट लेकिन बहुत ज्यादा क्रॉस ना करूं हाँ। वर्ड लिमिट को। तो फिर मैंने इन सब चीजों के लिए नॉलेज गैदर करना स्टार्ट कर दिया और फिर मेहनत करके फिर वो तो बनाया ही। वो तो आपको इनपुट अपना तो डालना ही पड़ेगा, अपना एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको स्मार्ट वे में गाइडेंस भी लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपकी गाइडेंस ली। तो फिर उससे तो कमाल ही हो गया। जी। जी। तो फिर इसलिए गाइडेंस प्लस एफर्ट प्लस मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास, जो फेथ होना चाहिए, ये तीनों चीजें अगर आपके साथ है तो फिर डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल। आप एफएमएस बिल्कुल आईआईएम आईआईटीज़ के पार माना जाता है और जब मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया था कि भाई ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्मल फॉर्म्स में ये काउंट नहीं होता, इनका फॉर्म अलग आता है। और फिर जब इसका अलग फॉर्म आया था तो फिर मैंने अपने यूट्यूब पर भी इन्फॉर्म किया था कि भाई आ गया है, आप फुल फॉर्म फिल कर सकते हो।
जी मैम। और इस ये इतना प्रेस्टिशियस इंस्टीट्यूशन है ना कि जैसे आईआईटी आईएम्स इस लेवल का है, तो यहाँ पे बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी आप देखोगे ना जब तो उनका भी ड्रीम होता है ये इसको ज्वाइन हाँ, करें। बिल्कुल, मेरा तो ड्रीम ही था। मुझे अभी तक मतलब कल तो मैंने जब रिजल्ट देखा तो मतलब मैंने अपना लिस्ट में देखा कि मेरा है वहां पे रोल नंबर और ये सब लिखा हुआ है, तो मैं तो इतनी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि मैंने जी फोन करने स्टार्ट कर दिया, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताना स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने थोड़ा, अपनी हॉबी है मेरी डांस करना, थोड़ा डांस भी कर लिया मैंने कल एक्साइटेड। नहीं, बहुत सही किया आपने क्योंकि मतलब देखो जो खुशी के मौके आते हैं बहुत ही रेयर आते हैं, जब आते हैं तो जी उसको मैम। सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक हाँ है। हाँ जी। सो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसका इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, मतलब एग्जाम एंट्रेंस तो एग्जाम होगा इसका। एंट्रेंस मेरा जेआरएफ के लिए था, हाँ इसलिए एग्जेम्प्टेड था। हाँ। तो हाँ। इंटरव्यू में उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे आपसे? इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था, मेरा बहुत अच्छा हुआ। पहले तो प्रेजेंटेशन मैंने एक्सप्लेन करा अपना, जो जी मैं बना के ले गई थी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था, कि मीडिएटर और मॉडरेटिंग वेरिएबल के बीच में डिफरेंस पूछा था। और ये मैं करके भी गई थी प्रिपेयर, और आपने भी अपने क्लासेस में बताया था, हाँ और उससे भी मुझे फायदा हुआ। और फिर मैंने खुद भी प्रिपेयर करा इस पे, हाँ। और खुद वर्कआउट करा, और फिर मैं अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन मैंने देखा और अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर पाई। सो आई फेल्ट कि मैंने अच्छे से बताया होगा। और फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस थे जो प्रपोजल से ही मेनली रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जी। और क्योंकि मेरा थोड़ा सा गैप था, मतलब हम्म। करियर ब्रेक था थोड़ा सा बीच में, तो उसको भी मैंने जस्टिफाई कर पाई मैं वहां पे ठीक अच्छे है। से। तो फिर वो, ये सब मेरे फेवर में गया मुझे लगता है। जी, तो आपको कोर्स के अंदर भी मैंने समझाया हुआ है कि क्या डिफ़रेंस है, बल्कि जो हाँ। पेपर 1 की क्लास होती है उसमें भी बताती हूँ, और इसमें तो बिल्कुल क्योंकि ये आपका पार्ट है तो उसको आपने यूज़ भी किया होता है अपने मॉडल के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर। जी। मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको एक एक टर्म उसका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड यूज हाँ। किया था, तो वो भी आपको बताना आना चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। फिर आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर्स पढ़े, उनके ऑथर के नाम, हुँ, मतलब आपको वो याद होना चाहिए कि उस रिसर्च पेपर में क्या था, क्या था? ताकि आप वहां पे प्रेजेंटेशन के वक्त आप बता सको। यस। तो फिर उससे भी बहुत अच्छा रहता है मेरे ख्याल से। जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो बेसिकली आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है ना, उसका ए टू ज़ेड सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि आपने ये टाइटल ही क्यों चूज़ किया है, और आपने ये मेथोडोलॉजी क्यों चूज़ किया है, उसके बारे में क्वेश्चन, ये फ्रेमवर्क बनाया तो इसमें ये चीज़ें क्या हैं, जैसे आपने कहा मीडिएटर, मॉडरेटर में से कुछ लिया होगा आपने तभी पूछा होगा उन्होंने। हाँ हाँ, मैंने दोनों डाले थे दोनों डाले हाइपोथेसिस। थे। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब कोई अगर कोई टूल यूज़ कर रहे हो, कोई एनालिटिकल टूल यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया? अच्छा, फिर ये क्यों नहीं किया? उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है? तो हाँ। हर एक चीज़ अगर, क्योंकि जैसे नवक्लासेस कोर्स के अंदर आप खुद बनाते हो, मैं सिखाती हूँ और आप उसके प्रोसेस से निकलते हो, और हर एक पर्सन को आपके टॉपिक के हिसाब से समझाया जाता है। सो दैट हाँ, इज़ व्हाई आप ये सारे बेस्ट क्वेश्चन के चीज है। आंसर करते हो। ये यूएसपी है मुझे लगता है मैम के कोर्स की, हाँ, कि वो हमें खुद ही इतना केपेबल बना देती है कि हम खुद सारा काम खुद कर सके खुद से। हाँ। एंड आई थिंक केपेबिलिटी, जो आपने जो टीचर ऐसा हो जो इनकलकेट कर सके, आपको केपेबल बना सके, वो आई थिंक बेस्ट है। मतलब कि जी। हाईली रिकमेंड मैं करूंगी। जी, तो अब अगर आप चाहो तो दूसरे टॉपिक्स पे भी खुद बना सकते हो। तो इस लायक स्टूडेंट्स बन जाते हैं ना क्लासेस से। अब ऐसा नहीं कि बार-बार मेरे पास आओगे तो आपके पास कोर्स होगा तो डेफ़िनिटली मैं गाइड करूँगी। लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंट इतना हो जाता है कि अब मैं खुद किसी और टॉपिक पे भी बना सकता हूँ। जी, यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक है। तो आपका जेआरएफ के बाद फिर एक अभी आई थिंक 6 महीने के आसपास का गैप ही रहा होगा? हाँ क्या? हाँ, थोड़ा सा मेरा गैप हो गया था, क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ और एग्जाम्स दे रही थी बीच में। हुँ, तो उस वजह से, जैसे मैंने आपका कोर्स तो सितंबर में ही ले लिया था, लेकिन फिर मैंने आपको बोला कि थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, तो आप इतनी फ्लेक्सिबल है कि आपने उसके लिए भी मुझे अलाउ कर दिया। यस। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। तो मैंने दिसंबर से फिर स्टार्ट करा देखना, फिर हाँ। वीडियोस वगैरह, फिर मैंने फॉलो करे रेगुलरली, फिर सारे मैंने जब हम करे। इंटरव्यू देख के आए तो उसके 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ गया इसका? नहीं नहीं, इंटरव्यू एक्चुअली हुआ था फरवरी में ही हुआ इंटरव्यू, ओह! एंड विद इन 2-3 डेज रिजल्ट क्या दे दिया। बात है तो यार! इट बहुत ही फास्ट हुआ प्रोसीजर, मतलब जी, जी। बहुत ही फास्ट। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फास्ट होगा। सही है। एफएमएस मतलब वही है, वो अपना ब्रांड का बता रहे हैं कि देखो हम कितना एक्टिव हैं। जी, हाँ।
ठीक है, मेरे प्रोफ़ेसर्स भी हैं वहाँ पे मिलेंगे ओह आपको। वाओ! मैंने तब वीडियो में भी बताया था, मेरे ऑलरेडी एक्स गाइड वहीं पे हैं, उनका प्रमोशन वहीं हो गया था। ओह वाओ! जी, सो ठीक है। तो अब आप एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद स्टूडेंट्स कि किस चीज़ का कोई भी ध्यान रखना चाहिए उनको? मुझे लगता है कि जैसे ही आपका जेआरएफ क्लियर हो, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए रिसर्च के लिए। जी, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, रिसर्च मेंटरशिप के लिए जाना चाहिए। किसी से भी आप गाइडेंस लो बट आप बहुत मतलब रिसर्च के बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं करोगे ना, तो मुझे लगता है यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जेआरएफ के बाद मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन मैं और स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगी कि आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुरंत आप जॉइन कर लो, तुरंत गाइडेंस लेना स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। अगर आपको ये भी पता चल जाए ना कि जेआरएफ मेरा क्लियर होने वाला है, तो आप रिजल्ट के लिए भी वेट मत करो। मैं तो हाँ। ये कहूंगी। हाँ, क्योंकि आप देख ही रहे हो इतनी जल्दी-जल्दी फॉर्म आते हैं, फिर उसका इंटरव्यू, फिर उसके बाद रिज़ल्ट भी आ जाते हैं। तो हम कहीं न कहीं अगर लेट करेंगे, बाद में कर लेंगे, तो हम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर जाएँगे, अगर हमारा प्रपोज़ल टाइम से बनेगा नहीं तो। जी। हाँ, और मैं स्पेशल थैंक्स मैम को तो देना चाहती हूँ और उसके साथ-साथ मैं अपने पेरेंट्स को और अपनी मदर हाँ, को भी स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ। उनके सपोर्ट के बिना भी मैं नहीं कर पाती। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव दीज़ 3 पीपल इन माय लाइफ एंड आई फील ग्रेटफुल टू गॉड कि गॉड ने भी मेरी बहुत मतलब हेल्प करी जी। और मेरी ड्रीम फाइनली मैं अचीव कर पाई। तो आपके पेरेंट्स अब कैसा फ़ील कर रहे हैं? पेरेंट्स तो इतने खुश हैं मतलब बता भी नहीं सकती। उनके लिए भी उनका भी सपना था, मेरी हाँ, मॉम का भी सपना था कि मैं एफएमएस में जाऊँ एक दिन। जी। और वो भी मैंने पूरा कर पाई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके लिए भी उनको खुश कर पाई मैं। जी, वेरी नाइस। तभी अगर एक बार जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस देनी हो कि वो कैसे तैयारी करें, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए। आपका कॉमर्स ही था ना? नहीं, नहीं मेरा मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट था। हाँ, तो देखो सुरभि ने मैनेजमेंट में नेट जेआरएफ निकाला था। हाँ, जी, हाँ। मैनेजमेंट के लिए तो आप प्लीज़ थोड़ा बताइए? हाँ, मैंने एक्चुअली मेरा पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था हाँ, जो कि पेपर 55 होता है। ओके, वो वाला पेपर में मैंने जेआरएफ निकाला है एंड पेपर 1 के लिए तो आप प्लीज़ नवदीप मैम को फॉलो करो आप लोग, सब लोग। मैं तो कहूँगी कि पेपर 1 के लिए आपकी क्लासेस मैम बहुत अच्छी जी, है एंड थैंक यू। आपका पढ़ाने का स्टाइल वगैरह सब अमेजिंग है। तो वो पेपर 1 के लिए तो बिल्कुल मैम पे रिलाई कर सकते हो। पेपर 2 आपका जो भी है, अगर कॉमर्स है तो मैम पढ़ाती हैं कॉमर्स तो उसके लिए और मैनेजमेंट भी आई थिंक मैम आप हाँ पढ़ाती हैं। जी, तो उसके लिए भी आप मैम पे रिलाई कर सकते हो और अगर आपका कोई और पेपर है तो फिर उसके लिए आप अकॉर्डिंगली जो भी आपको हेल्प मिल रही है वो आप लो और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो एंड ट्राई टू स्टिक टू दैट। हुँ, मतलब टाइम टेबल फॉलो करो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो, उस पे स्टिक रहो। जितना डिसिप्लिन मेंटेन करोगे अपनी प्रिपरेशन में उतना आपको फायदा होगा जी, और उतना आप उतनी जल्दी आप निकाल सकोगे। जी, नाइस। तो आपके पास मेरा पेपर 1 का योद्धा बैच था? ये क्रैश कोर्स था? पेपर वन का मैंने मैम यूट्यूब पे फॉलो करा था आपको। अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ चलो ठीक है। हाँ सो आई होप कि अब आप आगे रिसर्च मेंटरशिप कोर्स के अंदर अभी हो आप तो रिसर्च यस पेपर वगैरह लिखने की स्टार्ट कर दोगे यस मेथडोलॉजी पे आ यस जाओगे आप डेफिनेटली ठीक है जी सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड मेरे स्टूडेंट्स जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे सभी को काफ़ी हेल्प हुई होगी गाइडेंस मिली होगी कि कैसे आगे आपको इनिशिएट करना है ठीक है और रिसर्च जो मर्जी कर लो इवन हम अपनी भी बात करें तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से या कभी भी सीख के आए नहीं होते ये हो ही नहीं सकता कि आपको पहले से आती हो आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेनी होती है जैसे कि हम पीएचडी कर रहे हैं तो अपने सुपरवाइजर से गाइडेंस ले रहे हैं एफटीपी अटेंड कर रहे हैं या फिर रिसर्च मेंटरशिप या प्रपोजल कोर्स ना क्लासेस से ले रहे हैं ठीक है बिकॉज बेसिक्स जो है ना उसके अलग हैं और वो बेसिक्स आने ही चाहिए कि साइटेशन कैसे देनी है रेफरेंस कैसे हाँ, लिखने हैं हाँ, वो भी आपने 2 स्टाइल सिखाए थे पैरेंथेसिस और एक इन और था इन और टेक्स्ट एक साइटेशन स्टाइल भी सिखाया था और उसके लिए मेंडले टूल भी बताया था, मुझे याद है वो सब। हाँ, तो ये जो तरीके होते हैं ये हमें अपने आप आ ही नहीं सकते, ठीक है? बिल्कुल, ये तो इस सीखने ही पड़ेंगे। सीखने ही पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें प्रमोट की जाती है कि आप वर्कशॉप्स अटेंड करो, ठीक है? हुँ, तो नव क्लासेस पे भी आपको वर्कशॉप ही है ये, रिसर्च प्रपोज़ल वर्कशॉप, रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है एंड यू कैन शो दैट सर्टिफिकेट ऑल्सो, ठीक है? ठीक है मैम, चलो, थैंक यू सो मच थैंक एंड यू। सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग भी अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में जाओ, नाम रोशन करो अपने पेरेंट्स का भी, मैम का भी, सबका। जी, ठीक है? ऑल द ठीक है। बेस्ट। चलो ऑल द बेस्ट एंड आपको भी मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि आप बहुत अच्छे रिसर्चेज़ लिखिए और प्रोफ़ेसर बनिए अपनी लाइफ़ में एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रोइंग हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।